नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप लोग वीडियो के में जो वो लगा हुआ है, चित्र लगाया गया है, उससे ही आप समझ सकते हैं, वॉलपेपर से ही समझ सकते हैं इसके कि मैं किस पर बोलने जा रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा थोड़ा सा यूरोप में ये जो हीट वेव पैदा हो रही है इसकी। साथियों, इसमें इंडिया में तो गर्मी पड़ ही रही है, हालांकि इसमें बारिश होनी चाहिए थी जुलाई में, लेकिन कहा जा रहे हैं कि 5 दिन लेट से बारिश अब वो आएगा, मानसून आएगा। यूरोप में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। 26 देशों में हीट वेव का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है, और तो और 15 देशों में एकदम रेड अलर्ट जारी है। टेम्परेचर 40 से ऊपर तक पहुंच चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि सोमवार की रात को सबसे ज़्यादा गर्म रहा। स्कूल कॉलेज बंद हैं। ये पिछले कई सालों का 2003 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2003 में 33.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन 2003 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और उस समय जो भयंकर लू चली थी 2003 में, उसके वजह से 15,000 लोग मारे गए थे फ्रांस में। और यहाँ इस समय यही हालत चल रही है। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत तो फ्रांस में इसलिए हो गई क्योंकि वो नदी नहाने गए थे। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कूलिंग करने का सिस्टम उनके पास उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का गर्म देशों में होता है। शराब पर पाबंदी लगा दी गई। दिन के वक्त शराब मत पियो, क्योंकि गर्मी की वजह से नुकसान कर सकती है। 2003 से भी ज़्यादा खतरनाक गर्मी है, समझ लीजिए। इसी तरह से अगर आप ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस में तो हालात ये था कि जैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप खुल रही हैं, तो आप पंखे, कूलर और इनकी एसी की, ये कूलर तो वहाँ बिकता नहीं ज़्यादा, पंखा और एसी की इतनी डिमांड है कि दुकान खुलते ही, इन दुकानों पर खुलते ही जो है तुरंत लोग उठा ले जा रहे हैं। और कमी पड़ गई है इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की, पंखे वगैरह की। ये हालत है। अब ब्रिटेन में क्या है, 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। लंदन में एक्सट्रीम हीट की चेतावनी है, 39 डिग्री सेल्सियस। 1976 में 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था ब्रिटेन में। और रात को भी तापमान यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो रहा। ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ भयंकर बर्फबारी होती है, और यहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग तो सूरज देखने के लिए तरसते हैं एक तरह से। लेकिन इसमें सूरज दादा अपनी पूरी गर्मी ब्रिटेन में फैला रहे हैं, दे रहे हैं। स्पेन की हालत देखिए, 38 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 1950 के बाद का सबसे ज़्यादा गर्म। जर्मनी 38 डिग्री सेल्सियस। बेल्जियम, इटली, रोम सब त्रस्त हैं। कारण यूरोप जो है भट्ठी बन गया है, और वहाँ गर्मी का आलम यह है कि इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा है। ये हालत है। अब इसका कारण क्या माना जा रहा है? तो इसका कारण माना जा रहा है ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम का फॉर्मेशन। ओमेगा ब्लॉक क्या है? ओमेगा जो है ग्रीक लेटर ओमेगा होता है ओम, उल्टा जो है ओमेगा का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, इसमें एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो होता यह है कि अगर किसी बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसमें 2 ठंडे निम्न दाब प्रणाली जब बनती है, तो उनके बीच में गर्म, स्थिर और उच्च दाब का उभार बन जाता है। 2 ठंडे निम्न दाब के जो प्रणाली होते हैं, उन्हीं के बीच में बनेगा। काफ़ी बड़ा एरिया में बनता है, कोई 1-2 किलोमीटर के एरिया में नहीं बनता है सब चीज़। अब माना तो जा रहा है कि 3 से 10 दिनों तक ये रहेगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में माना ये भी जाता है कि हफ्तों रह सकता है, जो कि यूरोप में इसमें दिखा रहा है अपना असर। और इस ब्लॉक के कारण
मौसम बदला हुआ है, क्योंकि किनारे पर तो है लो टेम्परेचर और बीच में क्या बन गया है, डोम, हीट डोम। अब ये हीट डोम हिल ही नहीं रहा है कहीं, और इसकी वजह से गर्मी भयंकर पड़ रही है पूरे यूरोप के अंदर, ये हालत। एल नीनो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है। एल नीनो का प्रभाव तो भाई यूरोप में भी है, इंडिया में भी है, जो कि अभी 5 दिन लेट चल रहा है मानसून इंडिया में। चलिए, उम्मीद करता हूँ जल्द ही जो है भारत में भी गर्मी से राहत मिलेगी और यूरोप में भी गर्मी से राहत मिलेगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। आपके क्या इस पर विचार है, अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा, अपने विचार रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।